हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर मोस्ट वेलकम है। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए देखिए, लास्ट की क्लास में क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने कंप्लीट कर लिए थे। तो आज स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिए थे। इस क्वेश्चन में एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। जब भी आप देखेंगे यहाँ गैपिंग जो होता है, गैपिंग देखेंगे ना, यहाँ 126 है और यहाँ 127 है। अगर यहाँ भी 126 होता तो हम इसको फिर ऐसे ही लेते, इसको हम ऐसे ही लेते। लेकिन यहाँ 126 है, यहाँ 127, यहाँ 135 है और यहाँ 136। तो हम क्या करते हैं, एक मिनट रुकेंगे। तो यहाँ से क्या करना है, 118 को क्या लिखेंगे, 117.5। यहाँ माइनस करेंगे 0.5 और यहाँ प्लस करेंगे 0.5। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा आपका, क्लास हो जाएगी, वो हो जाएगी 117.5 और यहाँ हो जाएगा 126.5। ठीक है। अब यहाँ फिर माइनस हो जाएगा ये, तो इट मीन्स ये वाला जो वैल्यू है, ये वाली, ये यहाँ आएगी अब। और यहाँ फिर प्लस हो जाएगा 135.5 और ये फिर यहाँ वैल्यू आएगी 130.5 और यहाँ आएगा 144.5। तो यहाँ -1 हो जाएगा और यहाँ +1। जो वैल्यू यहाँ होती है वही वैल्यू हम यहाँ लेते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, -0.5, 0.5 यहाँ लेंगे और +0.5 यहाँ लेंगे। क्लियर। आगे एक दो क्वेश्चन और ऐसे आएंगे, वो दिखाएंगे अभी। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ जो क्लास इंटरवल है वो 300, 400, फिर 400 यहाँ रिपीट हुआ। तो इसमें हमको कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। जो यहाँ वैल्यू होती है वही वैल्यू यहाँ रिपीट करते हैं। यहाँ 500 है तो यहाँ 500 देखो रिपीट है। यहाँ 600 है तो यहाँ भी 600 आपका क्या है, रिपीट है। क्लियर। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, द फॉलोइंग गिवन table gives the lifetime of 400 neon lamps। नियोन के लैंप्स हैं कितने हैं, 400। तो उनकी लाइफ टाइम की वैल्यू दी गई है और जो लाइफ टाइम की लेंथ है वो मिलीमीटर में है। तो पहले नंबर ऑफ लीव्स हैं, ये लैंप्स होगा भाई यहाँ, ठीक है, नंबर ऑफ लैंप्स। टाइपिंग में मिस्टेक है, नंबर ऑफ लैंप्स होगा। क्लियर। तो 14 लैंप्स ऐसे हैं जिनकी जो लाइफ टाइम है वो कितना है, 300 से 400 आवर्स में है। ठीक, ये आवर्स में होगा, यहाँ भी ये गलत है, आवर्स में होगी। ठीक है। तो 14 न्यून लैंप्स ऐसे हैं जिनकी जो लाइफ टाइम है वो 300 आवर्स से लेकर कहाँ तक है, 400 के बिटवीन वो लाई करते हैं। क्लियर। चलिए, 56 लैंप ऐसे हैं जिनकी लाइफ टाइम क्या है, 400 आवर से 500 आवर। इसी प्रकार से डाटा आपको गिवन है भाई। तो पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे, फर्स्ट पार्ट, रिप्रेजेंट द गिवन इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ ए हिस्टोग्राम। कल आपको हिस्टोग्राम बनाना बताया था, तो आज भी क्या करना है, इसमें आपको हिस्टोग्राम बनाना है। हिस्टोग्राम कैसे बनाते हैं, जैसे हम बार ग्राफ बनाते हैं सेम वैसे ही हमारा हिस्टोग्राम बनता है, बस उसके जो बीच की गैपिंग होती है वो खत्म करनी होती है। चलिए, तो सबसे पहले बनाएंगे ग्राफ। एक एक्स एक्सिस लेनी है हमको और एक लेनी है वाई एक्सिस। तो ये ले लेंगे आपकी एक्स एक्सिस, ये आपकी वाई एक्सिस होगी और ये आपकी है एक्स एक्सिस। ठीक है, ये है आपका एक्स एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस। जब वाई एक्सिस पे हम क्या लेंगे, वाई एक्सिस पे हम लेंगे नंबर ऑफ लैंप्स। नंबर ऑफ लैंप्स कहाँ लेंगे हम, बाई एक्सिस पर लेंगे। तो नंबर ऑफ लैंप्स लेंगे बाई एक्सिस पर। ठीक, तो लैंप के नंबर्स देख लेते हैं कहाँ तक है, कहाँ तक है, मैक्सिमम है आपका 86। तो 90 तक हम ले सकते हैं, वैल्यू हम 90 तक ले लेंगे भाई। चलिए, तो वैल्यू लेते हैं 90 तक। यहाँ लेंगे 10, 20, 30, 40,
50, 60, 70, 80 एंड लास्ट वन आपका 90। और यहाँ हम क्या लेंगे, यहाँ लेंगे हम क्लास इंटरवल या क्लास मार्क्स बोलते हैं इसको। इधर क्या लेंगे हम, क्लास इंटरवल। कहाँ से है, 300 से स्टार्ट करना है और कहाँ तक है, 1000 तक है। तो 300 से 400 तक, फिर 400 से 500 तक, 500 से 600 तक, 600 से 700 तक, और 700 से 800 तक। इस टाइप से आपका चलता रहेगा। चलिए, तो स्टार्ट कहाँ से करना है, स्टार्ट करना है 300 से। तो स्टार्टिंग तो यहाँ 0 होता है, तो सबसे पहले लेंगे हम यहाँ से 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000। क्लियर। अब यहाँ से देखते हैं, पहले 300 टू 400 देखेंगे कितने लैंप्स हैं, 14। तो लैंप्स कितने हैं यहाँ पे, 14 है। तो 300 से 400 तक कितने आएंगे लैंप्स, 14 लैंप्स आएंगे। तो 14 वैल्यू देखते हैं हमारी कहाँ लाई करेगी। चलिए, ये 5 होगा, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85। क्लियर। तो यहाँ लेने हैं सबसे पहले 14। तो 14 कहाँ होगा, 15 से थोड़ा नीचे होगा भाई। तो 14 लेंगे सबसे पहले। तो 14 यहाँ कहीं होगा, है ना। हाँ, ये होगा आपका 14। एक मिनट रुकेंगे भाई, कॉल आ रही है जरा। चलिए भाई, आ जाइए। ये 300 से 400 तक हमको लेना है भाई। और ये वैल्यू कहाँ तक लेनी है, 14 तक। ठीक है। तो हाँ, यहाँ पे कहीं 14 होगा आपका। ठीक है। तो ये हिस्टोग्राम आपका पहला जो पार्ट है, पहला जो कॉलम है, वो कहाँ तक जाएगा, वो जाएगा आपका 14 तक। क्योंकि 300 आवर से 400 के बिटवीन जो लाई करते हैं, ऐसे कितने लैंप हैं जिनकी लाइफ टाइम 300 से 400 तक है। तो ऐसे आपके 14 लैंप हैं। तो ग्राफ जो आपका जाएगा वो कहाँ तक जाएगा, 14 तक जाएगा। ठीक। इसको चाहे तो कलर कर दो भाई थोड़ा सा। ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट कहाँ तक है, 400 से 500 तक कितने हैं, 56 हैं। यहाँ से कितने हैं ये आपके, 56 हैं भाई। चलिए, तो अब लेना है 56 तक। 56 कहाँ होगा, 56 आपका कहीं यहाँ होगा। ठीक। तो अगर देखें यहाँ, तो कहीं सामने होगा, है ना। चलिए, ये होगा आपका 56। तो 400 टू 500 कितना होगा आपका, 56। इस पे लिखना चाहो लिख देंगे।
ये 56 है आपका, और ये था आपका 14। क्लियर। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका 500 टू 600। तो 500 टू 600 कितने हैं, 60 हैं। कितने हैं भाई, 60 हैं। तो यहाँ 60 तक लेना है, तो 60 थोड़ा सा इससे ऊपर होगा आपका, ये आपका होगा 60। ये है आपका 60। क्लियर। अब 600 टू 700 देखना है। 600 टू 700 कितने हैं, 86 हैं। तो 86 लेंगे भाई, कहाँ तक पड़ेगा, 86 आपका ये है 86। तो यहाँ लेंगे 86। ठीक है, ये आपका 86 हो गया। कितना हुआ ये, 86। अब 700 टू 800 देखेंगे हम। तो 700 टू 800 कितने हैं, 74। 74 आपका यहाँ कहीं होगा 74। ठीक। तो 74 ले लेंगे भाई। तो ग्राफ कहाँ तक जाएगा, ग्राफ जाएगा आपका 74 तक। चलिए, ये हो गया आपका 74। अब 800 टू 900 तक देखेंगे। तो 800 टू 900 तक आपके कितने हैं, 62 है। 62 देखते हैं कहाँ पड़ेगा भाई। तो 62 यहाँ कहीं होगा आपका 62। तो ये आया आपका 62। अब 900 टू 1000 कितने हैं, 48 हैं। तो 48 कहाँ होगा, 50 के थोड़ा सा नीचे होगा, 48 यहाँ पे कहीं होगा। ठीक। तो ये पड़ेगा आपका 48। ये लाइन आपको ड्रॉ नहीं करनी है, ये ग्राफ में लाइन होती है। तो 48 ले लेंगे भाई। तो ग्राफ आपका बनके रेडी हो चुका है भाई। ये कितना है, 48। तो जितना भी टेबल में डाटा दिया गया था उसको हमने हिस्टोग्राम पे दिखा दिया है भाई, उसको हिस्टोग्राम पे हम दिखा चुके हैं। तो यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका हिस्टोग्राम का था। क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ते हैं। हाउ मेनी लैम्प्स हैव ए लाइफ टाइम ऑफ मोर देन 700 आवर। तो 700 आवर से मोर देन कितने हैं, 74 हैं, 62 हैं और 48 हैं। ये थ्री टाइप के ऐसे हैं जिनकी लाइफ टाइम मोर देन 700 है। तो टोटल जिनकी लाइफ टाइम मोर देन 700 है कितने होंगे, तो यहाँ से होंगे 74 प्लस 62 प्लस 48। इनको ऐड कर लेंगे, 4 2 6 8 14 1 कैरी 1 8 1 7 8 6 14 4 18। तो टोटल ऐसे लैंप कितने होंगे जिनकी लाइफ टाइम मोर देन 700 है, तो 184 आपके टोटल होंगे। क्लियर। चलिए, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे भाई। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ टू सेक्शंस। दो सेक्शन है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू द मार्क्स ऑब्टेन बाय देम। तो सेक्शन ए में 0 से 10 के बीच मार्क्स कितने हैं, ऐसे कितने स्टूडेंट हैं, तो 3 स्टूडेंट है। कितने स्टूडेंट हैं, 3। 10 टू 20 वाले कितने स्टूडेंट हैं, 9। और 20 टू 30 वाले कितने हैं, 17 स्टूडेंट हैं। 30 टू 40 वाले आपके 12 स्टूडेंट हैं। और 40 टू 50 वाले आपके 9 स्टूडेंट हैं। और ये बात चल रही है भैया आपकी सेक्शन ए की। किसकी बात चल रही है, सेक्शन ए की बात चल रही है। अब बात करते हैं सेक्शन बी की। तो सेक्शन बी में 0 से 10 के बीच में नंबर लाने वाले कितने स्टूडेंट हैं, 5। 10 टू 20 19 स्टूडेंट हैं। 20 टू 30 15 स्टूडेंट हैं। 30 टू 40 आपके 10 स्टूडेंट हैं। और 40 टू 50 आपके 1 स्टूडेंट। ऐसा एक ही स्टूडेंट है जिसके मार्क्स 40 टू 50 के बिटवीन हैं। ठीक। तो रिप्रेजेंट द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ बोथ द सेक्शन ऑन द सेम ग्राफ बाय टू फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स। देखिए, कल एक क्वेश्चन भी आया था कि क्या हम जो आपका हिस्टोग्राम था कि क्या हम उसको और किसी आसान तरीके से बता सकते हैं। तो वो हमने बताया था, क्या था, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन आ चुकी है। तो कैसे बनाते हैं डायग्राम,
वो देख लेते हैं। फ्रॉम द टू पॉलीगन्स कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ द टू सेक्शन। और जो हम टू पॉलीगन बनाएंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, उनसे कंपेयर भी करनी है कि कौन से सेक्शन का परफॉर्मेंस अच्छा है। ठीक, तो चलिए भाई, इसमें भी कुछ नहीं करना, सिर्फ पॉलीगन फ्रीक्वेंसी के लिए हम क्या करते हैं वो देख लेंगे। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे यहाँ, सबसे पहले लेंगे क्लास मार्क्स। क्या लेंगे? क्लास मार्क। क्लास मार्क्स कैसे निकालते हैं? 0 to 10 वाले हैं तो दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद 2 से डिवाइड करेंगे। 2 डिजिट है तो 2 से, 2 नंबर्स है यहाँ पे तो 2 से इसको डिवाइड कर लेंगे। 0 10 कितना होगा? 10 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आएगा? ये 5 आएगा। ऐसे ही इन दोनों को प्लस करके डिवाइड 2 करेंगे तो कितना आएगा? 15। यहाँ कितना आएगा? 25। यहाँ कितना आएगा? 35। और यहाँ कितना आएगा? 45। क्लियर? तो यहाँ से क्लास मार्क्स निकाल लेंगे दोनों के लिए। सेम कंडीशन यहाँ होगी, यहाँ भी क्लास मार्क्स क्या आएगा, यही मैं लिख देता हूँ, क्लास मार्क्स बोलते हैं इसको, है ना, क्लास मार्क्स। यहाँ कितना आएगा? 15 आएगा। यहाँ कितना आएगा आपका? 25। यहाँ 35 एंड लास्ट में आपका 45। 1 मिनट रुकेंगे भाई। चलिए भाई आ जाइए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्लास मार्क्स ले लिया हमने, तो क्लास मार्क्स जो है हमारा वो हम एक्स एक्सिस पे लेंगे, और नंबर फ्रीक्वेंसी कहाँ लेंगे हम? बाई एक्सिस पे लेंगे। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कहाँ लेंगे? बाई एक्सिस पे लेंगे। ठीक है, 1 मिनट रुकेंगे भाई जरा। चलिए भाई, तो स्टार्ट करते हैं। क्लास मार्क्स कहाँ लेंगे? एक्स एक्सिस पे, और फ्रीक्वेंसी इट मींस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कहाँ लेंगे हम? बाई एक्सिस पे। चलिए, अरे यार, तो क्लास मार्क्स कहाँ लेंगे?
एक्स एक्सिस पे। कैसे लेने हैं वो मैं बताता हूँ अभी, ठीक है। ये आपका बाई एक्सिस। सबसे पहला क्लास मास क्या है 5, तो 0 से स्टार्ट करेंगे 5, फिर क्या है 15 है 15, तो 5 10 15 इस टाइप से हम ले लेंगे। इसका यूज कैसे करना है वो बताऊंगा मैं आपको। 5 10 15 20 25 30 35 40 45 सफिशिएंट इतने, ठीक है। क्योंकि हमारी जो वैल्यू है वो कहाँ तक है, क्लास मास कहाँ तक है 45 तक है, तो 45 तक हमने ले लिए। ज्यादा करो आप 50 तक ले सकते हो बस, ठीक है। इससे ज्यादा कोई यूज नहीं है तो वो लेने भी सही नहीं है। तो यहाँ से सबसे पहले क्या करेंगे, 5 पे हम क्या लेंगे, 0 to 10 वाले कहाँ लेंगे हम, 5 पे कितने स्टूडेंट हैं 3 स्टूडेंट, तो यहाँ लेंगे हम नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट। बाई एक्सिस पे क्या लेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट। और स्टूडेंट कहाँ तक है, यहाँ मैक्सिमम 17 तक है और यहाँ मैक्सिमम 90 तक है, तो हम 20 तक ले सकते हैं। चलिए, तो यहाँ ले लेंगे हम नंबर ऑफ स्टूडेंट 20 तक। तो 0 से स्टार्ट करेंगे, फिर यहाँ 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 एंड 22। तो सबसे पहले क्लास मास कहाँ है 5, तो 5 पे सबसे पहले सेक्शन ए को लेंगे हम, सेक्शन ए को लेंगे भाई, सेक्शन ए को लेंगे। तो क्लास मार्क 5 पे कितने स्टूडेंट हैं, 3 स्टूडेंट हैं, तो कहाँ तक लेंगे 3 तक लेंगे। तो ग्राफ कहाँ जाएगा 3 पे जाएगा। अब 3 कहाँ है, इसके बीच में आपको मैं अलग कलर से दिखाता हूँ भाई। चलिए, ये 1 है, ये 2 3 आया, ये आपका आया 5, ये आपका 7 9 11 13 15, यहाँ से आपका 17 19 और 21। तो 3 कहाँ है, तो 3 है यहाँ, लिख देते हैं 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21। तो 3, तो 5 पे 3 लेंगे, इट मीन्स यहाँ इसको मार्क करेंगे, ठीक है। तो 3 के सामने मार्क करेंगे, यहाँ 3 के सामने और यहाँ 5 के सामने। अगली वैल्यू क्लास मास कितना है 15, तो अगला 15 पे लेंगे, लेकिन कितने स्टूडेंट है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 9, तो 15 पे लेंगे। तो 15 कहाँ है, यहाँ है, ठीक। 15 कहाँ है, यहाँ है, और कहाँ तक लेना है 9। तो आपका ऐसे डॉट डॉट ग्राफ पे बहुत आसानी से बनेगा ये। तो आपका यहाँ कहीं पॉइंट आपका आएगा, ठीक है। चलिए, तो 15 के सामने पॉइंट आपका यहाँ कहीं आएगा, ठीक। ये पॉइंट लेने हैं, फिर इनको आपस में मीट कर देंगे, ये हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन होता है। फिर क्लास मार्क्स आपको लेना है 25, और 25 पे वैल्यू कितनी है 17। सेक्शन ए में चल रहे हैं अभी हम, तो 25 पे वैल्यू कितनी है 17, तो 25 पे वैल्यू आपकी होगी 17, तो इट मीन्स यहाँ कहीं होगी, ठीक। 17 25 के सामने ये कहीं होगा, ठीक। ग्राफ पेपर में आसानी से बन जाता है क्योंकि इसमें लाइन खींची होती है, यहाँ प्लेन पेपर है आपका। अब लास्ट क्लास मार्क्स क्या है आपका 35, और 35 पे वैल्यू कितनी है 12, तो 35 पे वैल्यू लेनी है 12। 35 आपका यहाँ है, और वैल्यू कितनी लेनी है 12, तो 12 वैल्यू कहाँ होगी, यहाँ कहीं होगी, ठीक है। तो ये आपका होगा यहाँ से। अब की बार क्लास मार्क्स क्या है आपका, अब की बार क्लास मार्क्स है 45, और 45 पे वैल्यू कितनी है, 45 पे वैल्यू है आपकी 9, 45 पे वैल्यू कितनी है 9, तो 9 आपका ये इसके सामने, ठीक सामने है ना, लेकिन लेना कहाँ है 45 के सामने। अब इसको आपस में रनिंग हैंड से मीट कर देंगे भाई, अलग कलर से करके दिखा दूंगा आपको। चलिए, इसको ब्लैक कलर से लेते हैं, सेक्शन ए जो है वो क्या होगा आपका, ब्लैक कलर से ले लेंगे भाई।
ठीक, ये ऐसे जाएगा ग्राफ, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। ठीक है, तो ये सेक्शन ए का आपका पॉलीगन फ्रीक्वेंसी ग्राफ है आपका। अब सेक्शन बी को देखते हैं भाई। तो सेक्शन बी में क्लास मार्क्स तो सेम चलेंगे, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5, यहाँ भी 15 है, यहाँ भी 15, 25, 35, 45। क्लास मार्क्स आपके सेम चलने हैं, सिर्फ क्या चेंज होना है आपका, फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स चेंज होने हैं। तो क्लास मार्क्स 5 पे नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 5 है। चलिए कलर चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 5 हैं, तो 5 आपका ये आएगा। ठीक, फिर क्लास 15 पे नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 19 है, तो यहाँ आएगा 19। तो 19 तो बहुत ऊपर जाएगा, 19, 19, 19, यहाँ आएगा आपका 19। ठीक, फिर क्लास 25 पे 15, तो यहाँ क्लास 25 पे यहाँ आएगा 15। इसमें कितना था, इसमें आपका 17 था, तो 15 इससे थोड़ा नीचे जाएगा। ठीक है, तो 15 ये है आपका, तो यहाँ आएगा। फिर क्लास 35 पे आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 10 है, तो क्लास 5 पे नंबर ऑफ स्टूडेंट लेंगे, सॉरी 35 पे लेंगे स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट 5, तो 5 तो आपका ये यहाँ 5 आ जाएगा। क्लियर, चलिए क्लास 45 पे नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 1, तो 1 तो आपका यही रह जाएगा। अब इसको भी यहाँ मीट करेंगे भाई, यहाँ से कहाँ जाएगा ग्राफ, यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, और यहाँ से यहाँ जाएगा, और यहाँ से यहाँ जाएगा। तो अब देखना है परफॉर्मेंस किसकी अच्छी है। यहाँ से क्या देखेंगे कि परफॉर्मेंस किसकी अच्छी है भाई। तो पहले क्वेश्चन नोट करेंगे आप, उसके बाद फिर आपको क्वेश्चन नंबर जो इसका सेकंड पार्ट है वो आपको बताता हूं मैं। नोट करेंगे क्वेश्चन। चलिए भाई, अब देखिए यहाँ से परफॉर्मेंस की बात करते हैं भाई, परफॉर्मेंस किसकी अच्छी है। ठीक, तो परफॉर्मेंस यहाँ से भी देख सकते हैं और टेबल से भी देख सकते हैं। ये आपका ए ग्राफ है, सेक्शन ए, और ये आपका सेक्शन बी, ये बी का है। यहाँ पे परफॉर्मेंस स्टार्टिंग में किसी जिसके कम नंबर हैं, कम नंबर वाले स्टूडेंट यहाँ क्या है, ज्यादा है। देखो सेक्शन बी में कम नंबर वाले स्टूडेंट क्या है, ज्यादा है। लेकिन जैसे जैसे हम आगे को बढ़ते जाएंगे तो यहाँ अधिक नंबर चले जाएंगे। यहाँ नंबर कितने हैं, 45, तो 45 पे ए का ग्राफ देखो कितनी ऊपर है और बी का ग्राफ कितनी नीचे है। 35 नंबर पे बी का ग्राफ नीचे है, ए का ग्राफ ऊपर है। 25 पे भी ए का ग्राफ ऊपर है और बी का ग्राफ नीचे है। तो मेरे भाई यहाँ परफॉर्मेंस जो है वो सेक्शन ए की बेटर है। सेक्शन ए की परफॉर्मेंस क्या होगी आपकी, बेटर होगी। क्लियर, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ेंगे। द runs scored by two teams A and B on the first 60 balls in a cricket match are given below। तो पहले जो है ये नंबर ऑफ बॉल्स हैं, 1 से कहां तक है, 6, फिर 7 से 12 है। तो टीम ए और टीम बी, ठीक है, ये टीम ए की वैल्यू है और ये टीम बी की वैल्यू है। ये क्या है, आपके रन है। तो 1 से 6 बॉल, इट मींस पहले एक मतलब 6, पहले ओवर में कितने रन है आपके, 2 रन है, फिर 1, और ये इसी टाइप से आपका टीम बी का क्या है, स्कोर है। क्लियर, चलिए तो सबसे पहले देखो यहाँ गैपिंग है, यहाँ 6 है, यहाँ 7 है, इनको इक्वल करना है। तो इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, यहां से हम सबसे पहले इनको इक्वल करेंगे भाई। ठीक, देखिए यहाँ कम करेंगे तो कितना होगा, 0.5, और यहाँ बढ़ाएंगे तो कितना होगा, 6.5, फिर यहाँ 6.5 और यहाँ 12.5, फिर यहाँ 12.5 और यहाँ कितना होगा आपका 18.5, फिर यहाँ 18.5 और यहाँ कितना होगा आपका 24.5।
यहाँ फिर 24.5 और यहाँ कितना होगा 30.5। ठीक है, यहाँ 30.5 और यहाँ कितना होगा 37.5, सॉरी 36.5। फिर यहाँ 36.5 और यहाँ 42.5, यहाँ 42.5, यहाँ आपका 48.5, यहाँ आपका 48.5, यहाँ आपका 54.5, यहाँ 54.5 और यहाँ से आपका 60.5। जो ये आपका नंबर ऑफ बॉल्स हैं वो दोनों टीमों के लिए क्या है, सेम चलेंगी। दोनों टीमों के लिए क्या है, सेम चलेंगी। अब यहाँ से क्या निकालना है, क्लास मार्क्स निकालना है। क्लास मार्क निकालने के लिए क्या करते हैं भैया, दोनों को ऐड करेंगे और डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। तो 0.5 प्लस 6.5 को ऐड करेंगे, कितना आएगा आपका 7 और डिवाइडेड बाय 2, इट मीन्स ये आएगा आपका 3.5। तो यहाँ से ये आएगा आपका 3.5। ये टेबल बनानी है आपको, ठीक। अब यहाँ से देखो 6 और 12 कितना हुआ 18 और 1 19, तो 18 और 19 कितना होगा आपका 9.5, 9.5। तो यहाँ से अब और कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ देखो यहाँ भी कितने का डिफरेंस था, यहाँ गैपिंग कितने की है 6 की है। 0.5 और 6.5 में गैप कितने का है, डिफरेंस 6 का है। यहाँ भी 6.5 और 12.5 में गैप कितने का है, डिफरेंस आपका 6 का है। तो यहाँ भी डिफरेंस क्या होगा आपका 6 का ही चलेगा। क्लियर, डिफरेंस क्या होगा 6 का चलेगा। तो 3.5 में 6 ऐड किए 9.5, फिर 9 और 6 15.5, 15 और 6 21.5, फिर 21 और 6 27.5, यहाँ से 27 और 6 33.5, 33 और 6 39.5, फिर यहाँ 45.5, फिर यहाँ 6 ऐड करेंगे 51.5, फिर यहाँ आपका 57.5। तो क्लास मार्क्स आपका आ चुका है। क्लियर, तो टीम ए के लिए भी क्लास मार्क्स यही है और टीम बी के लिए भी यही है। तो एक्स एक्सिस पे हम क्या लेंगे, क्लास मार्क्स लेंगे, और बाई एक्सिस पर हम क्या लेंगे, जो आपके रन है वो लेंगे। क्या है, रन है आपके, तो यहां से हम रन लेंगे, द रन स्कोर। ठीक है, बाई टू टीम्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। इसको भी किससे बनाना है भैया, इसको भी हमको फ्रीक्वेंसी पॉलीगन से ही शो करना है। represent the data of both of the teams on the same graph by frequency polygons। हिंट दिया है आपको वैसे, फर्स्ट मेक द क्लास इंटरवल कंटिन्यूअसली, तो वो हिंट दिया गया कि पहले आपको क्लास इंटरवल बनाने हैं भाई। चलिए, तो क्लास इंटरवल हम बना चुके हैं। अब हमको डायरेक्ट क्या करना है, ग्राफ शो करना है। चलिए, तो ये आपका एक्स एक्सिस और ये आपका बाई एक्सिस। तो रन यहां लेंगे और आपके क्लास मार्क्स यहाँ लेंगे। ठीक है, इधर लिख देता हूँ क्लास मार्क्स। 0.5 से कहाँ है 6.5, लेकिन इसका क्लास मार्क्स क्या है 3.5, 9.5, 15.5, 21, कहाँ तक है मैक्सिमम देख लेंगे 57.5 तक है। तो इट मीन्स हम कहाँ तक ले लेंगे इसको 60 तक ले लेंगे। ठीक है, चलिए, लेकिन 0.5 में ही लेंगे हम, या ये वैल्यू भी हम डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने पिछले टेबल में लिया था, यहाँ 5, 10, 15, तो जो वैल्यू डायरेक्ट थी 5, 15, 25, 35, 45, इनको भी हम ले सकते हैं क्योंकि हमको इनकी ही नीड है बस। तो चलिए, सबसे पहले 3.5 है तो 3.5 से स्टार्ट कर लेंगे भाई। जीरो से यहाँ क्या होगा आपका 3.5, फिर आपका 9.5, फिर आपका
15.5, फिर आपका ये ज़्यादा हो गया गैप, हाँ इतना सही है, 21.5, फिर 27.5, फिर 33.5, फिर 39.5, फिर 45.5, फिर आपका 51.5, फिर आपका 57.5। क्लियर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ भी कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्लियर। चलिए, तो पहले टीम ए का हम ग्राफ लेंगे, पॉलीगन किसका लेंगे, पहले हम टीम ए का पॉलीगन लेंगे। तो टीम ए में पहली वैल्यू क्या है आपकी 2, कितने रन है 2, फिर 1। चलिए, तो यहाँ इधर भी तो नंबर लेने हैं भाई अभी, हाँ इधर भी लेने हैं भाई। यहाँ क्या लेंगे, रन लेंगे हम। रन देख लेते हैं कहाँ तक है। रन है आपके मैक्सिमम यहाँ 10 है, और उधर भी मैक्सिमम आपके 10 है, तो 10 तक ले लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये आपका 10। ठीक, तो सबसे पहले टीम ए को लेके चलेंगे भाई। पहले जो आपका पॉलीगन बना रहे हैं वो टीम ए का बना रहे हैं। पहले ओवर में कितने रन है आपके 2, तो क्लास मार्क्स 3.5 पे कितने रन है 2 रन। तो यहाँ से कहाँ जाएगा ग्राफ 2 पे जाएगा, तो 2 कहाँ है यहाँ, फिर 1 पे है तो 1 कहाँ है यहाँ। ठीक, फिर 8 9, तो 8 कहाँ होगा 8 यहाँ, ये तो यहाँ 8 हो गया। इसके सामने बनाना बिल्कुल है ना, थोड़ा इधर बनेगा ये, हाँ ये आपका 8 हो गया। ठीक, फिर यहाँ पे 9 है तो 9 थोड़ा यहाँ जाएगा भाई, फिर 4 5 6, फिर आपका 4, तो 4 यहाँ कहीं होगा, 5 यहाँ कहीं होगा। ठीक है, और 6 आपका यहाँ होगा, फिर होगा 10 6 2, 10 आपका जाएगा भाई लास्ट में सबसे ऊपर, 10 होगा यहाँ, फिर 6 आपका यहाँ, ठीक है इसके इक्वल में, फिर 2 आपका यहाँ। तो ये टीम ए का पॉलीगन बन चुका है। अब उनको क्या कर देंगे, नंबर्स को मीट करेंगे भाई, यहाँ से लेंगे। ठीक, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ, 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 फिर यहाँ जाएगा, और फिर आपका यहाँ। ठीक है, ये लाइन हम स्केल से लेंगे तो बिल्कुल सीधी जाएंगे आपकी, उसकी कोई दिक्कत नहीं है भाई। चलिए, और फिर कहाँ जाएगा भाई, फिर जाएगा यहाँ। ठीक है, तो ये रेड कलर का जो है ये आपका टीम ए का ग्राफ है भाई, पॉलीगन फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है, और ये है आपकी टीम ए। अब टीम बी का बनाना है, तो टीम बी का अलग कलर से बना लेते हैं। चलिए भाई, टीम बी के लिए वैल्यू पढ़ते हैं। पहले 5 है 6 है 2 है, 5 6 2, तो यहाँ से पहली वैल्यू है 5, फिर वैल्यू है 6, फिर वैल्यू है 2। ठीक, फिर वैल्यू है, फिर वैल्यू है 10, कितनी है वैल्यू 10, तो 10 जाएगा यहाँ। ठीक है, फिर वैल्यू 5 6 3 4, फिर वैल्यू है 5 6 3 4, तो यहाँ वैल्यू है 5, 5 कहाँ जाएगा यहाँ, फिर वैल्यू है 6, 6 कहाँ जाएगा यहाँ, फिर वैल्यू है 3,
3 कहाँ जाएगा, 3 कहीं यहाँ होगा, ठीक। फिर 4, 4 आपका यहाँ, ठीक है। जब आप ग्राफ पेपर पर बनाओगे तो वैल्यू बिल्कुल एग्जैक्ट आएंगे, उसमें लाइनिंग आपकी खिंची होती है। चलिए भाई, फिर आएगा 8 और 10, तो यहाँ 8 कहाँ होगा, 8 यहाँ होगा, नहीं थोड़ा नीचे होगा, यहाँ होगा 8, फिर होगा 10, ठीक है। तो 10 लास्ट में जाएगा भैया सबसे ऊपर। चलिए अब इसको मीट कर लेते हैं। तो सबसे पहले कहाँ जाएगा ये, 5 से, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर आपका यहाँ, नहीं 1 मिनट गलत हो गया, पहले यहाँ आएगा, इसके बाद यहाँ जाएगा, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, और फिर आपका यहाँ, और फिर आपका यहाँ, ठीक है। तो ये ब्लू कलर का है भैया टीम बी। ब्लू कलर का क्या है आपका, टीम बी है, क्लियर। तो सबसे पहले क्या करना था आपको, क्लास मार्क्स बनाना था, और उसके बाद दोनों के पॉलीगन, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन आपको बनाने थे, क्लियर। अब इस एक्सरसाइज में आपके 2 से 3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो 2 क्वेश्चन ये कल की क्लास में हम कंप्लीट करा देंगे, और इसी के साथ भैया आपका 9th क्लास का मैथ का सिलेबस हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। उसके बाद देखते हैं आपको रिवीजन कराना है या क्या कराना है, कौन सी बुक से कराना है, वो हम क्लास के बाद आपको बता देंगे, क्लियर। ठीक है, तो आज इतने रखते हैं, कल इसको फिनिश कर देंगे, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का यूट्यूब चैनल पर मोस्ट वेलकम है, और आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो देखिए, आपका चैप्टर चल रहा था स्टैटिस्टिक्स, और इसमें सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है, और वो एक्सरसाइज आपकी 12.1, और ये एक्सरसाइज आपकी आज फिनिश हो जाएगी, और इसी के साथ चैप्टर भी आपका फिनिश हो जाएगा, और चैप्टर के साथ साथ भैया आपका सिलेबस भी फिनिश हो जाएगा। तो अब आपको बता देंगे हम जैसे भी होगा, अब रिवीजन कराना है या दूसरे राइटर की किताब करानी है, ये आपकी एनसीईआरटी चल रही है, कोशिश कर सकते हैं कि आर एस अग्रवाल चलवा दें आपका, तो वो जैसे भी होगा हम बता देंगे आपको, ठीक है। तो आज आपका ये सिलेबस हो जाएगा भैया कंप्लीट। चलिए, तो यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन बचे थे, क्वेश्चन नंबर 8 और 9, तो आज क्वेश्चन नंबर 8 और 9 हमको करने हैं। चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन 7 तक हमने कंप्लीट कर लिए थे, क्वेश्चन 8 करना है आज। A random survey of the number of children of various age groups playing in a park was found as follows. ठीक है, कुछ बच्चे हैं, सर्वे किया गया है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन है, वेरियस एज के हैं। तो यहाँ से क्या करना है, हमको ये डाटा हिस्टोग्राम पे रिप्रेजेंट करना है, इस डाटा को हिस्टोग्राम पे रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन आप यहाँ थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहाँ क्या है, यहाँ जो क्लास इंटरवल है उसकी विड्थ क्या है, सेम नहीं है। यहाँ विड्थ क्या है, 1 है, 1 से 2 ईयर के हैं, तो बीच में डिफरेंस कितने का है, 1 है। 2 से 3 है, तो यहाँ भी डिफरेंस कितने का है, 1 का है। लेकिन यहाँ डिफरेंस कितना है, 2 है। तो ये जो क्लास इंटरवल है ये आपका सेम नहीं है। जब क्लास इंटरवल सेम नहीं होता तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, वो देखते हैं। यहाँ डिफरेंस कितने का है, 3 का है। यहाँ डिफरेंस कितने का है, 5 का है। यहाँ डिफरेंस फिर 2 का है। तो जब ऐसी कंडीशन होती है तो हम क्या करते हैं, ठीक, वो देखते हैं। तो यहाँ से जो डाटा लेंगे हम, चलिए जो डाटा लेंगे, डाटा में क्या लेंगे हम, बच्चों की जो एज का प्रिपोर्शन है वो पर 1 ईयर का लेंगे, पर 1 ईयर का लेंगे। तो यहाँ से आपके 2 कॉलम और बढ़ जाते हैं, जब विड्थ क्लास इंटरवल की सेम नहीं होती तो यहाँ से आपके 2 पोर्शन और बढ़ जाएंगे। यहाँ सबसे पहले लिखेंगे क्लास विड्थ, ठीक है, क्लास विड्थ, क्लास विड्थ आ गई यहाँ से। क्लास विड्थ यहाँ क्या है, 1 है, यहाँ क्या है, 1 है। यहाँ क्लास विड्थ क्या है, 2 है आपका।
यहाँ क्लास विड्थ कितना है, 2 है, यहाँ क्लास विड्थ 3 है, यहाँ क्लास विड्थ 5 है, और यहाँ क्लास का विड्थ कितना है, फिर से 2 है। ठीक, अब लास्ट का एक कॉलम और लिखना है, और वो कॉलम है आपका लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। अब ये लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकाल लेंगे वो देख लेते हैं थोड़ा सा। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकालनी है, विड्थ की जो क्लास विड्थ है उसकी मल्टीप्लाई नंबर ऑफ चिल्ड्रन से करेंगे और डिवाइडेड बाय 1। ठीक है, सॉरी, यहां से क्या करना है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे और डिवाइडेड बाय क्लास विड्थ, डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, क्लास विड्थ। तो सबसे पहले नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं यहाँ पे 5 है, और मल्टीप्लाई किससे करनी है, 1 से करनी है, और डिवाइड किससे करना है, क्लास विड्थ से। 1 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो हम रेशियो ले रहे हैं, रेशियो ले रहे हैं, प्रिपोर्शन ले रहे हैं चिल्ड्रंस का, वो पर 1 ईयर का ले रहे हैं। कितने का ले रहे हैं, पर 1 ईयर का ले रहे हैं, इसलिए हर यहाँ से लेंथ में क्या करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं, 5 है, मल्टीप्लाई 1, 5 है, मल्टीप्लाई 1, और यहाँ से डिवाइडेड बाई 1। इतना क्लियर है या नहीं, इसके बाद आगे देखते हैं। चलिए, जो भी हमारा क्लास विड्थ होगा उससे डिवाइड करेंगे हम। तो यहाँ पे कितना आएगा, 5, यहाँ 3 है, तो 3 1 से मल्टीप्लाई करते चलना है, मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, क्योंकि जो हम प्रिपोर्शन ले रहे हैं वो नंबर ऑफ चिल्ड्रंस का जो प्रिपोर्शन ले रहे हैं वो पर 1 ईयर का ले रहे हैं, इसलिए 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर, तो 3 1 से मल्टीप्लाई, क्लास विड्थ कितनी है 1, तो 1 से डिवाइड, तो यहाँ भी 3 आएगा। फिर यहाँ इधर कर लेते हैं, थोड़ा स्पेस है ना, 6, और 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइडेड बाई क्लास विड्थ कितनी है आपकी, 2 है, तो 6 1 जा 6 डिवाइडेड बाई 2, ये कितना आएगा आपका, 3 आएगा। यहाँ 12 है, मल्टीप्लाई 1 और डिवाइडेड बाई क्लास विड्थ, क्लास विड्थ कितनी है आपकी, 2 है, तो यहाँ से कितना आएगा, 6 आएगा। यहाँ से 9 है, 1 से मल्टीप्लाई और क्लास विड्थ कितनी है, 3, तो 3 से डिवाइड, तो 3 3 जा 9, तो यहाँ से आंसर आपका 3 आएगा। फिर आपका नंबर ऑफ चिल्ड्रंस 10 है, और यहाँ से 1 से मल्टीप्लाई, क्लास विड्थ कितनी है 5, तो आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। क्लियर, ठीक है, यहाँ से 2 आया, और यहाँ से 4 मल्टीप्लाई 1, क्लास विड्थ कितना है 2 है, तो डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ से भी कितना आया, 2। तो जो हम हिस्टोग्राम में कॉलम्स लेंगे वो ये लेंगे, पहला जो होगा वो 5 तक जाएगा, फिर दूसरा 3 तक जाएगा, ये 3 तक, ये 6 तक, ये 3 तक, ये 2 तक, और यहाँ 2 तक। लेकिन जो क्लास इंटरवल है, जो पहला हम 5 लेंगे लेंथ, वो 1 से 2 ईयर, 1 से 2 ईयर, फिर 2 से 3, फिर 3 से 5 तक लेंगे, 3 से 4 ना लेके 3 से कहाँ तक लेंगे, 5 तक लेंगे। चलिए अब हिस्टोग्राम बनाते हैं। हिस्टोग्राम देखिए अब। चलिए भाई, यहाँ लेंगे हम क्लास विड्थ, ठीक है, और इधर लेंगे बाई एक्सिस पे प्रोपोर्शन ऑफ नंबर ऑफ चिल्ड्रंस पर 1 ईयर, कितना लेंगे, पर 1 ईयर। तो बनाओ भाई इसको जल्दी से। चलिए, तो यहाँ लेंगे प्रोपोर्शन प्रोपोर्शन ऑफ चिल्ड्रन पर 1
ईयर, पर 1 ईयर। और इधर क्या लेंगे, एज लेंगे भाई, क्या लेंगे, एज लेंगे। तो यहां से 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और इधर आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 तो काफी है आपके, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखते हैं, यहाँ 1 से 2 ईयर, 1 से 2 ईयर, लेंथ कितनी है आपकी 5, लेंथ कितनी है 5 है। अब नंबर ऑफ चिल्ड्रंस नहीं चलेंगे, अब यहाँ ये वाली लेंथ चलेगी आपकी, ठीक। कौन सी वाली लेंथ चलेगी, ये वाली लेंथ चलेगी। लेंथ क्यों निकाली हमने, क्योंकि यहाँ क्लास इंटरवल में जो गैपिंग है वो सेम नहीं थी, अलग अलग थी, इसलिए हम नंबर ऑफ चिल्ड्रंस की यहाँ लेंथ निकालते हैं, ठीक। चलिए, तो पहला है 1 से 2 ईयर कितना लेना है 5, फिर 2 से 3 ईयर कितना लेना है 3, तो 1 से 2 ईयर कितना लेना है 5 लेना है, 1 से 2 ईयर कितना लेना है 5। चलिए भाई, 1 से 2 ईयर कितना लिया 5 लिया, बहुत ध्यान से समझेंगे। 1 से 2 ईयर का जो कॉलम है वो कितना है 5 है। अब 2 से 3 ईयर का कितना है लेंथ 3, 2 से 3 ईयर का लेंथ कितना है 3 है भाई, तो 2 से 3 ईयर में लेंथ लेंगे 3, तो 2 से 3 ईयर तक लेना है। और लेंथ कितनी लेनी है आपकी, लेंथ लेनी है 3, ठीक है। ये 3 पे आ गए हम, तो यहाँ लेंथ कितनी लेनी है 3 लेनी है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब जो एज का इंटरवल है वो क्या है, एज का जो इंटरवल है वो है 3 से 5, 3 to 5 कितना लेना है 3, तो 3 to 5 में क्या लेंगे 3 लेंगे, तो 3 to 5 कहाँ तक होगा, यहाँ तक होगा, तो 3 to 5 में कितना लेंगे 3 लेंगे। ये कहाँ तक जाएगा भाई 5 तक, ठीक है। तो 3 to 5 ईयर लेंगे हम, सॉरी 3 तक जाएगा, 5 नहीं 3 तक जाएगा भाई। तो ये कहाँ तक जाएगा 3 तक। तो इस बार जो कॉलम की विड्थ है वो ज्यादा होगी, क्यों, क्योंकि 3 से कितना है 5 ईयर का आपका क्लास इंटरवल है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका 5 to 7, 5 to 7 में कितना है 6 है, 5 to 7 में कितना है भाई 6 है, तो 5 to 7 में कितना लेंगे 6 लेंगे, तो 5 to 7 में 6, तो 5 to 7 कहाँ तक होगा 5 से लेकर 7 तक, और इसमें लेना है भाई 6, तो यहाँ कहीं होगा, 5 to 7 लेंगे। 1 मिनट रुकेंगे भाई, कॉल आ रही जरा। चलिए भाई, तो ये है आपका 5 to 7, कहाँ तक है 6 तक, तो 5 to 7 क्या होगा आपका, कॉलम कहाँ तक जाएगा 6 तक जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है 7 to 10, 7 to 10 तक कहाँ जाएगा 3 तक जाएगा, तो 7 to 10,
7 to 10 कहाँ तक जाएगा? 3 तक। तो 7 से 10 तक लेना है और कहाँ पर लेना है? 3 पर। चलिए भाई, तो 7 से 10 कहाँ आएगा? ये यहाँ आएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका 7 से 10 तक। और कॉलम कहाँ तक जाएगा? विड्थ कहाँ तक है इसकी? 3 तक है। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका 10 to 15। 10 to 15 विड्थ 10 to 15 और लेंथ कितनी है? 2। तो 10 to 15 जाएंगे भाई, 10 to 15 जाएंगे। तो इसमें नंबरिंग और लेनी पड़ेंगी अभी। 13 के बाद आएगा 14, 14 के बाद 15, 16, 17, 18। तो 10 to 15 जाना है हमको। विड्थ कितनी है? 10 to 15 और लेंथ कितनी है? 2। तो 10 से 15 तक जाएंगे भाई। ये हो गया आपका 10 से 15 तक। अब लास्ट बचा है आपका 15 to 17। 15 to 17, ठीक। और कहाँ तक जाना है? 2 तक। तो 15 to 17 2 जाएंगे। 15 to 17, तो यहाँ से 15 से 17 लेंगे 2। तो ये आपका हिस्टोग्राम बनके तैयार हो चुका है भाई। ठीक है, ये आपका हिस्टोग्राम है। वहां प्रोपोर्शन ऑफ चिल्ड्रंस पर 1 ईयर लेंगे और यहाँ एजेस लेंगे। तो गैपिंग जो है वो ध्यान रखना है। यहाँ 1 to 2 है तो 1 से 2 तक लेंगे। यहाँ 2 to 3 है तो 2 से 3 लेंगे। 3 to 5 है तो 3 to 4 नहीं लेंगे, 3 to 5 लेंगे। फिर 5 to 7 लेंगे, 7 to 10 लेंगे। फिर 10 से 15 तक है तो 10 to 15 लेंगे। तो ये आपका हिस्टोग्राम कंप्लीट हुआ। ठीक, तो इसमें हिस्टोग्राम में ही हमको डाटा रिप्रेजेंट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए और लास्ट क्वेश्चन। 100 सरनेम्स वेरी रैंडमली पिक्ड अप फ्रॉम ए लोकल टेलीफोन डिक्शनरी। डिक्शनरी हो गए, डायरेक्टरी। एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर्स ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। देखिए यहाँ पढ़िए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर्स ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट इन द सरनेम वाज फाउंड एज फॉलोज। अब देखिए यहाँ पे लेटर्स हैं, नंबर ऑफ लेटर्स, और इंग्लिश के अल्फाबेट है। ठीक है, तो यहाँ जब हम लेंथ निकाल लेंगे रेक्टेंगल की, तो पहले में क्या किया था हमने? 1 का मल्टीप्लाई किया था। पहले में मल्टीप्लाई किसका किया था? 1 का। ठीक, लेकिन यहाँ मल्टीप्लाई किसका करेंगे अब की बार? 2 का करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ किसकी बात कर रहा है? नंबर ऑफ लेटर्स की बात कर रहा है और अल्फाबेट की। तो जो मल्टीप्लाई होगी इस बार वो 2 की होगी। तो सबसे पहले क्लास विड्थ निकाल लेंगे। तो यहाँ निकाल लेते हैं क्लास विड्थ। ठीक, तो क्लास विड्थ 1 से 4 है तो क्लास विड्थ कितनी आएगी? 3 आएगी। 1 से 4 है, क्लास विड्थ कितनी आएगी? 3 आएगी। 4 से 6 है, क्लास विड्थ कितनी आएगी? 2 आएगी। 6 माइनस 4 करेंगे, 2 आएगा। डिफरेंस देखना होता है। 6 से 8 है, 6 से 8 है, तो यहाँ से क्लास विड्थ कितनी होगी? 2 होगी। फिर 8 to 12 है, क्लास विड्थ कितनी होगी? 4 होगी। फिर 12 to 20 है, क्लास विड्थ कितनी होगी आपकी? 8 होगी। ठीक, यहाँ फिर से वही, यहाँ आपका लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, ये आपका लेंथ ऑफ रेक्टेंगल होगा। तो अब की बार जो मल्टीप्लाई करेंगे वो 2 का करेंगे और डिवाइड किससे करते हैं? क्लास विड्थ से। तो नंबर ऑफ सरनेम्स कितने हैं? 6 हैं। मल्टीप्लाई 2 से होगा और डिवाइड किससे करेंगे? 3 से। 3 2 जा 6 और 2 2 जा 4, तो कितना आएगा? 4 आएगा। फिर यहाँ से 30 है, मल्टीप्लाई 2 से और डिवाइड भी 2 से। तो 15, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो कितना आएगा? 30 आएगा। 44,
डिवाइडेड बाई 2 और मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक है, तो यहाँ से भी कितना आएगा 44। फिर 16 है, मल्टीप्लाई 2 और डिवाइडेड बाई क्लास विड्थ कितनी है 4, 4 4 जा 16 और 4 2 जा 8, कितना आएगा आपका 8 आएगा। और यहाँ से क्लास विड्थ आपकी 8 है तो इस बार 8 से डिवाइड होगा, लेकिन यहाँ नंबर ऑफ सरनेम्स कितने हैं 4 हैं, मल्टीप्लाई 2 और डिवाइडेड बाई 8 तो कितना आएगा 1 आएगा। क्लियर। चलिए इतना नोट करिए जल्दी से, फिर हिस्टोग्राम बनाते हैं भाई। चलिए ठीक है, तो बाई एक्सिस पे हम क्या लेंगे, बाई एक्सिस पे हम लेंगे नंबर ऑफ लेटर्स, नंबर ऑफ सरनेम्स। ठीक है, प्रोपोर्शन ऑफ नंबर ऑफ सरनेम्स पर टू लेटर्स, पर टू लेटर्स लेंगे अब की बार। ठीक है, प्रोपोर्शन ऑफ नंबर ऑफ सरनेम, तो यहां लिखेंगे, अरे यार, बाई एक्सिस पर प्रोपोर्शन ऑफ नंबर ऑफ सरनेम्स पर टू लेटर्स। ठीक है, और यहां लेंगे नंबर ऑफ लेटर्स, एक्स एक्सिस पे क्या लेंगे नंबर ऑफ लेटर्स। क्लियर। तो यहाँ गैप थोड़ा ज्यादा ले लेंगे क्योंकि यहाँ की काउंटिंग कितनी है ज्यादा है, कहां तक है 8 to 20 है। ठीक है, 44 यहाँ कहां तक है 44 तक है, तो यहाँ देखिए 44 तक है, तो गैपिंग थोड़ा ज्यादा ले लेंगे वरना 44 ऊपर तक आएगा नहीं। ठीक, और एज जो है वो 20 तक है, तो एज में भी गैपिंग हम देख लेंगे भाई। चलिए, तो यहाँ से 4 4 का गैपिंग ले लो, ये 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44। क्लियर। और इधर ले लेंगे 20 तक है तो 2 2 का गैप ले लो, 2 4 8 10 12 14 16 18 20 22। क्लियर। चलिए अब हिस्टोग्राम बनाना है, तो यहां से 1 से 4 लेना है, 1 से 4 कितना जाएगा 4 तक जाएगा, तो 1 से 4 4 तक जाएगा भाई, तो 1 यहाँ होगा कहीं बीच में ना, तो यहां से ले लेंगे, 1 से कहां तक लेना है 4 तक, और ये कहाँ जाएगा ये 4 पे जाएगा। ठीक, तो ये है आपका 1 से 4, लेंथ कितनी है इसकी 4 है। क्लियर, 1 से 4 लेंथ कितनी है 4 है। नेक्स्ट देखिए, अब 4 to 6 लेना है, लेंथ कितनी है 30 है, तो 4 to 6 लेंथ कितनी है 30, तो 4 to 6 जाएंगे, अरे यहाँ 6 आना था भाई, नंबरिंग गलत हो गई है।
यहाँ 4 के बाद 6 आएगा, 6 के बाद 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। ठीक है, तो 4 से 6 कितना जाना है? 4 से 6 हमको जाना है 30, तो 4 से 6 जाएंगे 30। चलिए भाई, तो 30 कहाँ है? 30 24 है ये आपका, ये 28 है, 30 यहाँ कहीं होगा। ठीक है, इस सामने कहीं होगा 30, लेकिन 4 to 6 जाना है। 4 to 6 जाना है 30। ठीक है, तो ये 4 to 6 चले गए हम 30। तो हिस्टोग्राम में आप देखेंगे 4 to 6 कहाँ तक गए हम? 30 तक गए। क्लियर? चलिए हल्का सा नीचे कर लेते हैं इसको। हाँ, यहाँ ठीक है। अब 6 to 8 जाना है। 6 to 8 कहाँ तक जाएंगे? 44 तक। तो 6 to 8 जाएंगे 44। 6 to 8 जाना है भाई, तो 6 to 8 जाना है 44। तो ये है आपका 44। क्लियर? तो 6 to 8 आपका हो गया 44। नेक्स्ट चलिए, अब 8 to 12 जाना है। कितना जाएंगे? 8। 8 to 12 में कितना जाएंगे? 8 जाएंगे भाई। तो 8 to 12 जाना है, 8 जाएंगे। तो इस बार 8 to 12। और कहाँ तक जाना है? 8 तक जाना है। ठीक है, तो ये 8 to 12 चले गए हम कहाँ तक? लेंथ कहाँ तक है? 8 तक है। क्लियर? चलिए लास्ट देखते हैं। अब 12 to 20 जाना है, लेकिन लेंथ कितनी है? ओनली 1। लेंथ कितनी है? ओनली 1। 12 to 20 जाना है, लेंथ है 1। तो 10 to 20 जाएंगे। इसमें 8 to 10 जाना था ना हमको। 8 to 12, सॉरी 12 to 20 जाएंगे। 12 to 20। तो 12 से कहाँ तक जाएंगे? 20 तक। और लेंथ कितनी लेंगे? लेंथ लेंगे 1। तो 1 कहीं यहाँ होगा। तो 10, 12 to 20 चले गए, लेंथ कितनी है? 1। तो हिस्टोग्राम आपका कुछ इस तरीके का बनेगा। क्लियर? चलिए, तो पहला पार्ट इसका कंप्लीट हुआ, हिस्टोग्राम ड्रॉ करना था। सेकंड, राइट द क्लास इंटरवल इन विच द मैक्सिमम नंबर ऑफ सरनेम्स लाई। कौन से क्लास इंटरवल में सबसे ज्यादा सरनेम लाई करते हैं? तो क्लास इंटरवल 6 to 8। क्लास इंटरवल 6 to 8 में सबसे ज्यादा सरनेम्स क्या करते हैं? लाई करते हैं। तो आंसर क्या होगा? क्लास इंटरवल 6 to 8। क्लियर? तो इसी के साथ भैया आपका ये चैप्टर हो गया फिनिश, और चैप्टर के साथ आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो चुका है। अब आगे आपके लिए क्या कराना है वो हम आपको सूचना दे देंगे। ठीक है, तो चलिए आज एंजॉय करिए, आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।